Welcome to my class and welcome to my channel. Cadets, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने कवर करने जा रहा हूं वो टॉपिक है सिविल अफेयर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर रेडी फॉर दिस. आज का टॉपिक जो है वो जेडीज और जेडब्ल्यू के लिए है. चलिए देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है. हमारे सिलेबस में है सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ड्यूटीज, types of emergencies and natural disasters, firefighting, essential services and the maintenance, protection, role of NCC during natural hazards. So, cadets, I hope आप लोग सब रेडी हैं आज का क्लास के लिए. So, let's begin with the first slide. पहला टॉपिक, डिफाइन सिविल डिफेंस. नागरिक सुरक्षा किसे कहते हैं? It is a measure adopted by the civilian population, government or self bodies or a volunteer organization, etc. during the war to minimize the effect of enemy action on men and material. किसी इंसान के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर किसी वार का कम से कम इफेक्ट पड़े उसको हम बोलते हैं सिविल डिफेंस. इसको चंद शब्दों में, कुछ शब्दों में अगर हम लिखना चाहें, वी कैन राइट इट लाइक दिस: इट इज द डिफेंस ऑफ द सिटीजन्स बाय द सिटीजन्स. अगर सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इट इज अ डिफेंस ऑफ द सिटीजन्स बाय द सिटीजन्स. सेकंड टॉपिक आ रहा है हमारा, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल डिफेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग बात करते हैं सिविल डिफेंस की तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. तो बेटा उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ही इज द ओवरऑल इंचार्ज कंट्रोलर ऑफ द सिविल डिफेंस. और उसके अंदर जो लोग आते हैं दोज आर द सिविल सर्जन्स, superintendent of police, PWD engineers, and publicity officers. So this is the organization of civil defense at district level. Okay, students, let's see the various kind of civil defense services. Let's see the various kind of civil defense services: headquarter services, warden services, firefighting services, casualty services, communication services, training services, rescue services, welfare services, transport services, disposable services, supply services. So these are the different kind of civil defense services in which a cadet can help the civil authorities. So let's see the next slide. इस स्लाइड में हम देखते हैं डिजास्टर. डिजास्टर क्या होता है? व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर मींस एन ऑड इवेंट, नेचुरल और मैन मेड. एक डिजास्टर जो हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मनुष्य द्वारा भी बनाया जा सकता है, विच ब्रिंग ह्यूज अनहैप्पीनेस, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं. एंड इट इज बिकम डिफिकल्ट टू कॉप अप विद द सिचुएशन थ्रू लोकल लोकल सोर्स. हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं उनके उनके साथ हमें उसके साथ कॉप अप करना मुश्किल होता है. सो दो प्रकार के डिजास्टर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड नेचुरल एंड अनदर वन इज कॉल्ड मैन मेड. चलिए देखते हैं नेचुरल डिजास्टर्स कौन से होते हैं. विंड रिलेटेड, वायु से रिलेटेड, तूफान, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज. वाटर रिलेटेड, जल से जो संबंधित है वो है फ्लड, बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट जिसे बोलते हैं. एक्सेसिव रेन, जरूरत से ज्यादा बरसात होना, और ड्रॉट, सूखा पड़ना. अर्थ रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, पृथ्वी पहाड़ों से रखना, एंड वॉल्केनिक एरप्शंस, ज्वालामुखी का फटना. ये सब जो होते हैं ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं. और जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं वो एक्सीडेंट, आदमी गलती से एक्सीडेंट होता है. इंडस्ट्रियल मिसहैप्स जैसे गैस का लीक होना, केमिकल बर्स्ट हो जाना, बारूद की फैक्ट्री में आग लग जाना, फायर फायर का भी होता है और केमिकल फायर लग जाती है, ऑयल तेल के अंदर आग लग जाती है.
फॉरेस्ट में जो आग लगती है वो भी इंसानों की गलती से लगती है। द नेक्स्ट वन इज पॉइजन का या कंटेमिनेशन का, खाने का सड़ जाना और वाटर का सड़ जाना, कंटेमिनेशन हो जाना, या फिर जहरीली शराब का दिया जाना, बेचा जाना, ये सब जो है ये है मैन मेड डिजास्टर। दूसरा है टेररिस्ट एक्टिविटीज। टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो भी मैन मेड डिजास्टर्स हैं। इकोलॉजिकल जो है वो है पोल्यूशन, जो हम सब करते हैं, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग। और जो वार है वो भी मनुष्य की है, बनाई हुई है। कन्वेंशनल वार है, केमिकल वार है, न्यूक्लियर वार है, और अब नई वार जो चल रही है वो है बायोलॉजिकल वार। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ डेफिनेशंस करनी है। अर्थक्वेक क्या होती है? एन अर्थक्वेक इज अ इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जब पृथ्वी की ऊपर वाली परत जो बहुत बुरी तरह से जब हिलती है, और ये जब हिलती है तो क्यों हिलती है? क्योंकि उसके अंदर की जो परत होती है, उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से जब टकराती हैं तो वो ऊपर वाली परत हिलती है, और उससे क्या होता है? मानव जाति का नुकसान होता है। द नेक्स्ट वन इज टी सुनामीज। टी सुनामीज क्या होती है? ये ह्यूज वेव्स होती हैं। दीज आर द लार्ज और ह्यूज वेव्स जो ओशन में उठती हैं, और उसका कॉज जो होता है वो होता है अर्थक्वेक, या फिर ज्वालामुखी का समुंदर की तलहटी में फटना। जब वो होता है तो ये टी सुनामी आती है, और ये इतनी ऊंची होती है कि ये बीच को, शोर्स को भी पार करते हुए, और जो कुछ इनके रास्ते में आता है उसको साफ करती चली जाती है। ड्रॉट, सूखा पड़ना। जो सूखा पड़ना इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय से कोई, जब कहीं पर बरसात नहीं होती, वेदर जो होता है वो ड्राई होता है, और उस वजह से सूखा पड़ जाता है। और ये सूखा पड़ना, ये ड्रॉट में भी फॉर द मंथ्स एंड इवन फॉर द ईयर्स, इसे हम बोलते हैं ड्रॉट या फिर अकाल पड़ना। फ्लड, बाढ़ आना। अभी हमने पढ़ा जब बरसात नहीं होती, पानी की कमी हो जाती है तो अकाल पड़ जाता है, और जब पानी जोर से ज्यादा हो जाता है तो तब हो जाता है फ्लड। और ये कब ज्यादातर तब आता है जब ज्यादा बरसात हो जाए, या बांध टूट जाए, या नदियां अपने ओवरफ्लो हो जाए, या जोर से ज्यादा स्नो जो होती है, बर्फ पिघल जाए, और इस वजह से फ्लड आता है। So flood is a overflow of water on a normal dry ground. Now, what are the three elements of fire? ये टॉपिक है फायर। एक फायर के लिए, आग के लिए कौन कौन से थ्री एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं? आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप इजीली देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता है कुछ भी। सफिशिएंट हीट, एक भरपूर वो चाहिए, हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, टेम्परेचर, ताकि ये जो फ्यूल हो ये जल सके। और ये फ्यूल किस रूप में हो सकता है? इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब कागज, गत्ता, सूखे पत्ते, कोयला। लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। गैस मतलब एलपीजी, नेचुरल गैसेस। और ये सब जो हैं, अगर ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो आग लग सकती है। आग किस प्रकार फैलती है? नंबर वन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड डायरेक्ट बर्न। कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय intermediate material. Many material which will not burn easily, particularly metals, are good conductor for transmitting heats. एक जगह से दूसरी जगह तक हीट पहुंचाने के लिए जो है वो कंडक्शन है। कन्वेक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू गैसेस और स्मोक। द बेस्ट मेथड टू चेक दिस इज टू रिमूव एंड कूल द कंबशन मटेरियल। जो हीट को गैस के थ्रू या स्मोक के थ्रू जब जाती है तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे कि एक कमरे में आग लगती है तो उसकी छत जब जलती है, जब वो गैस के द्वारा और धुएं के साथ आग जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो उसकी कमरे की छतों को जला देती है। रेडिएशन, रेडिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ फायर, जहां आग लग रही होती है, विदाउट हीटिंग द मिडवे, बीच में कुछ भी गर्म नहीं होता है, और वो सीधा आपके हाथों, वो अपने जिस चीज पे जाती है वहीं गर्म करती है। जैसे कि हम सर्दियों में हाथ तापते हैं, तो जब हम हाथ तापते हैं आग दूर जल रही होती है, परंतु उसका ताप जो होता है वो हमारे हाथों पे
लग रहा होता है। डायरेक्ट बर्निंग, दिस फिनोमेना इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डायरेक्ट बर्निंग इज ऑफन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 3 फैक्टर्स। एक साथ जब ये तीनों फैक्टर मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट बर्निंग। सो बच्चे आपके ये आएगा, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग फायर। तो आपको ये चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए और इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी आना चाहिए। अब जब आग लग जाती है तो उस आग से बचने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्टीयर अप पंप्स, बकेट्स, हीटिंग और फायर बीटर्स और हुक। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने सबने देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, थिएटर में लगे होते हैं। ये रेड रंग के सिलेंडर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं, किसी में CO2 होती है, किसी में फोम होता है, किसी में पाउडर होता है। तो ये अलग अलग आग के लिए अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज किए जाते हैं। स्टीयर अप पंप्स जो होते हैं, ये वो पंप होते हैं जिसके हम जो वाटर टैंक से कनेक्ट होते हैं, हम सिर्फ पाइप खींचते हैं और उस पंप को चलाते हैं और पानी को आग के ऊपर डाल देते हैं। पर बच्चों मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर बिजली की आग लगी है तो क्या हम पानी का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम उस समय फोम का यूज भी नहीं करेंगे। तो फिर हम किस चीज का यूज करेंगे? हाँ, हम यूज करेंगे सैंड का। सैंड का यूज करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बकेट्स या फिर घी टिन। हम पानी डाल सकते हैं उनसे, पर जब आग लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसमें क्या भरेंगे? मिट्टी भरेंगे। और फायर बीटर्स और हुक्स क्या होते हैं? ये एक लंबी लंबी डंडियां होती हैं जिनके आगे एक जैसे आपने देखा होगा एक फ्लैट सी एक फ्लैट सब लोहे का पतरा लग रहा होता है और दूसरी साइड पे उसके हुक लग रहे होते हैं। क्या काम होता है इस फायर बीटर का? फायर बीटर उस आग को मार मार के बुझाता है और जो हुक होता है, वो हुक्स जो होते हैं, वो उससे उस जगह पर जो आग लग रही होती है और उस आग को बढ़ाने वाले जो चीजें होती हैं, उनको वो खींचकर उस हुक से बाहर निकाल लेते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल सर्विसेज? ये नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी एसेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी होती है। पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विसेज। दूसरी रेलवेज, रोड्स, एयर, सीपोर्ट। और तीसरी होती है पानी की सही तरह से पहुंच जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटाइजेशन। फोर्थ वन इज मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल सप्लाई। एसेंशियल सप्लाई मीन्स जो चीजें लोगों के लिए जरूरी है, राशन, पानी, ये सब चीजें। एंड प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। और जो चीजें जरूरत है, जरूरी है इंसान के लिए, उसका प्रोडक्शन और उसका सप्लाई रेगुलर रूप में चलता रहे। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा जब कोविड था, तो ये चीजें, ये तीन चीजें नीचे वाली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, मेडिकल सर्विसेज जो है, एसेंशियल सप्लाईज जो है, ये सब चल रही थी। सो दीज आर द एसेंशियल सर्विसेज। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट? एसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने के लिए एक एनसीसी कैडेट का क्या यूज हो सकता है? हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज में एज अ ऑपरेटर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एक नर्स की तरह, मेल नर्स की तरह, फीमेल नर्स की तरह काम कर सकते हैं, या फिर वहां पर मेंटेन डिसिप्लिन और को मेंटेन करने का काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। फर्स्ट एड सेंटर्स में अपनी अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सिविल डिफेंस वार्डन्स को उनकी ड्यूटी कैरी करने के लिए उनमें हेल्प कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि ताकि वो एक दूसरे की इस कठिन समय में मदद कर सकें। और जो बेकार की बातें होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, उनको उनको ना फैलने दे, ऐसा काम कर सकते हैं ताकि लोगों का विश्वास, जो लोगों का जो मोराल है, वो बढ़ा रहे, वो घटे नहीं। और जो सिविल अथॉरिटीज है, उनकी हम डिफरेंट तरह से मदद कर सकते हैं। अब एक और बात आती है कि व्हाट आर द प्रोटेक्टिव मेजरमेंट अगेंस्ट द एयर अटैक? अचानक अगर वार हो जाए और हवाई युद्ध हो जाए, हवाई जहाज अटैक करने लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला है ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मतलब एक हम जमीन खोद लेते हैं, खाइयां खोद लेते हैं। ये ट्रेंचेस कितनी कितनी बड़ी होती हैं? 8 फुट से 10 फुट लंबी होती हैं और 2 से 3 फुट चौड़ी होती हैं और 4 से 6 फुट गहरी होती हैं। और खोद लेनी चाहिए और उसमें अपने आप ही को छुपा लेना चाहिए। और अगर हम खुले में हैं, ओपन मैदान में हैं, तो हमें नीचे मुंह करके लेट जाना चाहिए, फेस डाउनवर्ड, एंड रेस्ट ऑन अवर एल्बोज।
अपने एल्बोज पे आ जाना चाहिए और अपने मुंह में हैंकरचिफ रख के अपने दांतों के बीच में रख लेना चाहिए और अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। अगर हम गाड़ी में हैं इन अ व्हीकल, सो वी हैव टू पार्क इट एट अ सेफ प्लेस एंड and uh, and we have to keep ourselves at a safe place. Now the next one is inside the building. If we are in the inside the building, so what we have to do in हमें स्टेयर केस, जो सीढ़ियां होती है वो सबसे मजबूत होती है, उसके नीचे खड़ा हो जाना चाहिए, या फिर आर्च जो होता है उसमें बीम डली हुई होती है उसके नीचे खड़ा हो जाना चाहिए, या दरवाजों के नीचे खड़ा के जो बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं चौखट, उसके नीचे खड़ा होना चाहिए, कॉर्नर में हो जाना चाहिए, या फिर अपना आप को अगर बचाना है तो प्लंगों के नीचे छुप जाना चाहिए, क्योंकि दीवारें गिरेंगी, छत गिरेंगी, तो पर जब छत गिरेंगी, दीवार गिरेंगी, तो दरवाजे खड़े रह जाते हैं, आर्च खड़ी रह जाती हैं, और अगर छत ऊपर से गिर जाती है और आप अपना आप को प्लंग के नीचे आपने छुपा रखा है तो आपको नुकसान कम पहुंचेगा ना। और अगर आप ट्रेन में हैं तो क्या करना है, एकदम लाइट्स को बंद कर देना है, अपना आप को ट्रेन की सीट्स के नीचे छुपा लेना है, और ट्रेन से बाहर ना तो निकलना है और ना ही झांकना है। और अगर आप सिनेमा हॉल में हैं तो अपनी सीट पे चुपचाप बैठे रहना है। अगर आप टोंगा में है या फिर बैलगाड़ी में है तो उस जानवर को आप जो उस गाड़ी को खींच रहा है उसको खोल देना चाहिए, और आसपास उसको ऐसी जगह पे बांध देना चाहिए, या तो पेड़ के नीचे या फिर किसी पोल के साथ, और खुद एक ओपन स्पेस में जाकर अपना आप को छुपा लेना चाहिए। और अगर हमारे अपने डोर्स और घर में है और डोर्स और विंडोज को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें उसको ऊपर अखबार लगा लेना है, पर्दे लगा लेने हैं, ताकि रोशनी बाहर की तरफ ना जाए, और उनको बचाने के लिए हमें वहां पर सैंड बैग्स भी रख सकते हैं ताकि रोशनी बाहर ना जाए और उसके चमकारा किसी के ऊपर पड़े नहीं और मालूम ना पड़े कि यहाँ पर कोई रहता है। अब व्हाट आर द रोल्स ऑफ एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। एक नेचुरल डिजास्टर में एनसीसी कैडेट का क्या रोल है, ट्रैफिक मैनेजमेंट अंडर सुपरविजन, मतलब ट्रैफिक इंचार्ज के अंडर में रहकर ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना, सर्च एंड रेस्क्यू लोगों को ढूंढना और उनको बचाना, ये सब आपको दूसरों के सुपरविजन में करना है। फर्स्ट एड एंड इवैक्यूएशन ऑफ रेस्क्यूड पीपल, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, और जो इवैक्यूएशन मतलब जो लोग बच गए हैं उनको किस तरह सही सलामती से हॉस्पिटल्स पे लेके जाना और उनको बचाना। हेल्पिंग इन सेटिंग अप द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ कैंप्स, जो भी रिलीफ कैंप है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करना, ये सारे काम आपको सुपरविजन में करने हैं। एंड कलेक्शन, लोडिंग एंड डिस्पैच ऑफ मेडिकल एड, फूड एंड अदर आर्टिकल फॉर रिलीफ, जो रिलीफ के लिए जरूरी मेडिकल एड्स हैं, फूड है और अदर आर्टिकल है, यू कैन सेंड इट। कंडक्ट द कल्चर एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज, अब लोग जो बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए कल्चर या रिक्रिएशन एक्टिविटी कर सकते हैं, और ताकि वो फिर से अपना आप को नॉर्मल लाइफ में ला सके। सो बेटा ये जो है ये था एक टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों के साथ कवर कर लिया। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, मेरा नंबर वहां पर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, कीप योर सेल्फ सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू once again.